हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 को क्रैक करके अपना मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज और मनचाही ब्रांच पाना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी आप सभी लोगों को बताने वाले हैं जिसको यूज करते हुए आप बहुत ही आसानी से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। मैंने यहां पर लिखा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 22। यहां पर हमने क्या लिखा है? पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 22 हाउ टू प्रिपेयर। ये लेटेस्ट स्ट्रेटजी है जो मैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए ही बनाया हूं और इसी पर यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ये जो 5 पॉइंट्स हमने यहां पर लिख रखे हैं, अगर आप सभी लोगों ने इन 5 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया, विश्वास दिलाता हूं कि आपको अपना मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज जरूर से जरूर मिलेगा और मैं आप सभी लोगों के साथ लग करके आपकी तैयारी भी कराऊंगा। पहले ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर लिखा है सेट योर गोल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट साथ होती है वो ये होती है कि अपने गोल को सेट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि ध्यान सुनिएगा, जो मैं बात बताने वाला हूं ये एकदम आप लोगों के लिए एकदम सच्चाई से रूबरू कराने वाली है। डियर स्टूडेंट, जब आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पड़ोसी भी आपसे कहते हैं कि पॉलिटेक्निक करने से कुछ नहीं होगा, और आप भी माइंड में 2 डायरेक्शन में अपने आप को लेकर के चलते हैं कि आप ये सोचते हैं कि पॉलिटेक्निक में होगा तो होगा, नहीं तो हम ग्रेजुएशन कर डालेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हमारे ऐसे होते हैं जो पॉलिटेक्निक के साथ साथ ग्रेजुएशन को भी करते रहते हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं रहता है कि हम पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी लोग अपने गोल को सेट कर लीजिए कि हमें पॉलिटेक्निक करना है, इसी साल करना है। अगर आप सभी लोगों ने यह काम कर लिया, आपने अपने गोल को सेट कर लिया, आपने दिमाग को सेट कर लिया कि हाँ हमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 22 को जो है क्रैक करना है, तो आपका 50% काम तो यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि पॉलिटेक्निक का क्रेज है, बहुत ज़्यादा है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद उतना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। उसके आगे भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें हैं। हर एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल टेंशन ना लेते हुए अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप सभी लोग अपने माइंड को सेट कर लीजिए, अपने गोल को सेट कर लीजिए, तब आगे की तरफ करिए। तो आई होप आप सभी लोगों ने अपने गोल को सेट कर लिया कि हाँ हमें पॉलिटेक्निक करना है। 2 डायरेक्शन में आप नहीं चले कि इसमें नहीं होगा तो ये कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपके दिमाग में क्या सेट हो जाना चाहिए कि हमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, इसी वर्ष चाहिए और मैं पॉलिटेक्निक करूंगा। अगर आपके माइंड में ये बात सेट हो गई है तो आप आगे वीडियो को देखिएगा, नहीं तो निकल लीजिएगा, कोई मतलब नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने बताया कि अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया, आपने मन बना लिया, पहले मन बनाओ कि हमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि जब तक आप मन से नहीं लगेंगे हम आपको कुछ भी बताएंगे उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अगर आपने मन बना लिया तो जान लीजिए कि 50% सिलेक्शन तो आपका 100% श्योर हो गया, आधा तो सिलेक्शन हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने मन बना लिया होगा, तभी इस वीडियो को आप सभी लोग देख रहे होंगे। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मन नहीं बनाया, कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट है, टेंशन मत लीजिए, पॉलिटेक्निक का पूरा क्रेज है, आपको इससे आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। अब बात होती है कि प्रिपरेशन सर हम स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, कहां से पढ़ना शुरू करें। जब आप YouTube पर भी वीडियो सर्च करते हैं, तमाम प्रकार की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। YouTube पर सर्च करते हो तमाम प्रकार की वीडियोज मिल जाती हैं, आप समझ नहीं पाते कि हम तैयारी कहां से शुरू करें। तो उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उस पर आपको डिस्कस करना है और जो एग्जाम का पैटर्न है उस पर आपको डिस्कस करना। मींस आपको यह जानना है कि जिस एंट्रेंस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, किस लेवल पर पूछा जाता है और उसके एग्जाम का पैटर्न क्या है। लिखित परीक्षा होती है, बहुविकल्पीय परीक्षा होती है, आपके यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, यह सब चीजें आप सभी लोगों को प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को यह सब जानकारी होगी। अगर आपको अपने एग्जाम के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां
पर हमने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो यूपी, बिहार और झारखंड सभी लोगों के लिए बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वहां जाकर के अपने सिलेबस को आप लोग समझ लीजिएगा। तो पहला पॉइंट हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गए, मींस आपने अपने गोल को सेट कर लीजिए कि हाँ पॉलिटेक्निक हमें करना है। दूसरा है कि आप सभी लोगों को अपना सिलेबस पता चल चुका है। अभी इनिशियल बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, आपको आपका सिलेबस पता चल चुका है कि हमें इस चीज की पढ़ाई करनी है, हमारा एग्जाम इस पैटर्न पे होगा। हम इस वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहते, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वहां जाकर के आप लोग देख लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे प्रिपरेशन बुक्स। तो अगला क्वेश्चन आता है कि सर हम किस बुक से प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक लें। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बुक की बात करते हैं तो हर एक स्टेट में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स आती हैं। तो कोई भी एनी बुक, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। अरिहंत प्रकाशन की बुक आती है, उपकार प्रकाशन की बुक आती है, ऐसे बहुत सारे प्रकाशन की बुक आती हैं। सारी बुक अपने आप में अच्छी लगती हैं। जो बुक आपको इजी लगे, जो आपको पढ़ने में आसान लगे, उसमें से आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप क्लास 9th प्लस क्लास 10th की मैथ्स और प्लस साइंस को भी अगर आप लोग रिवाइज करते हैं, उसके साथ साथ पढ़ते हैं, तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। ये हो गई बुक। मार्केट में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के नाम पर बहुत सारी बुक्स आती हैं। उन बुक्स में से आप कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिए। साथ ही साथ क्लास 9th और 10th की जो साइंस और मैथ की बुक है वो आपके साथ होना चाहिए। प्लस इसी के साथ आपको भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसका मतलब यह है कि आपको एक मॉडल पेपर की जरूरत पड़ेगी। मार्केट में आप सभी लोगों को मॉडल पेपर मिल जाएगा, तो इतनी बुक्स की आप सभी लोगों को जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी बुक की मैं शार्ट में आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, एक प्रिपरेशन के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम बुक आप ले लेंगे। ध्यान दें, एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बुक एक आती है पर्टिकुलर, उसको ले लेंगे। दूसरा आपके पास 9th की प्लस 10th की मैथ और प्लस साइंस की बुक हो जाए, और उसके बाद फिर आपके पास मॉडल पेपर हो जाए। ठीक है, मॉडल पेपर हो जाए। मार्केट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। देखो आप तमाम जगहों पर देखोगे तो आपको कहा जाएगा कि बुक को आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, मॉडल पेपर फ्री। नहीं भाई, देखो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले अपना हथियार मजबूत करो, किसी के भरोसे मत रहो। इन 3 चीज़ों को अपने पास तुरंत से तुरंत कलेक्ट करो। एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रॉपर सी बुक जो नई हो, और 9th और 10th की मैथ और साइंस की बुक, उसके बाद मॉडल पेपर। 9th और 10th की जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी के अलावा इसके पहले एक बुक जो चलती थी यूपी बोर्ड में, अगर वो बुक आप सभी लोगों को मिल जाएगी तो आप सभी लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो गई। तो ये बात हो गई बुक्स की। अब है टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक हम ये पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। टाइम टेबल का मतलब ये है हमारा यहाँ पर कि आप सभी लोग रेगुलर स्टडी करेंगे। आप सभी लोग रेगुलर स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि आज हम आधे घंटे पढ़ लिए, कल 5 मिनट पढ़े, और रोज के रोज नई नई स्ट्रेटजी हम लोग सर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि स्टूडेंट्स जब किसी भी चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सर्च करते हैं हाउ टू क्रैक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद फिर सर्च करेंगे हाउ टू क्रैक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम इन 1 मंथ, उसके बाद फिर सर्च करेंगे हाउ टू क्रैक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम इन 15 डेज, उसके बाद फिर सर्च करेंगे हाउ टू क्रैक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम इन 1 नाइट। तो ये हमेशा सर्च ही करते रहते हैं और हर एक टॉपिक पे आपको चीजें मिल जाए, क्योंकि जब आप चाहते हो ही देखना तो लोग बनाएंगे क्यों नहीं, बनाया जाएगा, उस चीज के बारे में जरूर बताया जाएगा। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब है कि रेगुलर स्टडी आप सभी लोगों को करना है। आज से ही इन सारी चीजों को अवेलेबल कर दो। कोई किसी दिन बुक पढ़ने की मन कर रहा है उसको पढ़ो, किसी दिन इसको करने का मन कर रहा है, किसी दिन पेपर सॉल्व करने का मन कर रहा है, क्योंकि जो भी आपका सिलेबस है वो 10th लेवल का ही होता है। लगभग चीजें आप सभी लोगों को पहले से पता होती हैं, इसलिए आप रेगुलर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, ध्यान रखो, अगर आप जहां से बिलोंग करते हैं उस मार्केट में कहीं ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की और अच्छी चलती हैं, तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन से कहीं ज़्यादा बेटर होती है। मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके आसपास में कोई बेस्ट क्लास है ऑफलाइन की, मतलब बेस्ट हो, तब आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं भी ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूँ और बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को पढ़ाता हूँ। जल्द ही नई बैच भी अनाउंस मैं करने वाला हूँ, उसकी टाइम भी आप सभी लोगों को बता दूंगा, तो आप मेरे माध्यम से भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। अगली चीज़ इतना, अगला है अवॉइड स्ट्रेस एंड बी कॉन्फिडेंट।
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उस समय कई सारे लोग कहेंगे पिछली बार मेरिट ऐसी गई थी, वहाँ वाला कॉलेज अच्छा नहीं है, अरे यार पॉलिटेक्निक करके क्या करोगे, पॉलिटेक्निक करके जूनियर इंजीनियर बनते हैं, बीटेक नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा बीटेक करो। कुछ लोग कहेंगे आप ग्रेजुएशन करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कुछ लोग कहेंगे आप प्रोफेसर बन जाओ, कुछ लोग कहेंगे आप बीएड बन जाओ, मतलब बीएड कर लो। कहने का मतलब तमाम प्रकार के राय बहादुर आएंगे और आपको राय देंगे। तो डियर स्टूडेंट देखो, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा है। क्या सारे लोग बीटेक ही कर लेंगे, क्या सभी लोग पॉलिटेक्निक ही कर लेंगे, क्या सभी लोग टीचर ही हो जाएंगे, क्या सभी लोग इंजीनियर, सभी लोग डॉक्टर ही हो जाएंगे? भाई अलग अलग ब्रांच है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में तैयारी करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, बी कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट रहिए कि अगर हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन होगा और अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे तो पॉलिटेक्निक के बाद आप तुरंत जॉब भी कर सकते हैं, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको तुरंत जॉब नहीं मिलती है और उसके बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं या उसके आगे और भी पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और इसका आप सभी लोगों को लाभ में मिलता है। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय का जो समय है वो टेक्निकल टाइम है, यह टेक्निकल टाइम चल रहा है। इस समय में स्टूडेंट्स को, इस समय आदमी को टेक्निकल होने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इतने पॉइंट्स जो मैंने आप सभी लोगों को बताया है, आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इन सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करेंगे। सिलेबस नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप सभी लोग देख सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सभी लोग जरूर पूछिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।